निरंतर बजती रहनी चाहिए। आप सबसे लोग कि आप अपने स्थान पर खड़े रहिएगा। आइए हम सब पूरे सम्मान से राजगीत का हिस्सा बने, शामिल हों। धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और निवेदन करता हूं मैं एसी सुब्रत साहू सर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सब स्वागत का हिस्सा बने, अपनी तालियां प्रेषित करें मंच को। मैं पीएस डॉक्टर आलोक शुक्ला सर से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आर प्रसन्ना सर से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। समी आरती मैडम से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अवनी सरन सर से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दिव्या मिश्रा मैडम से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पीएमजीवाई की डायरेक्टर श्री रवि बंसल सर से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सब मंचस्थ अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और निवेदन सबसे पहले एसीएस सर से जो आए और आज के इस आयोजन पर प्रकाश डालें और तालियों से विनम्र करें। सुबह साहब आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं साथियों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुछ लाभार्थियों को
राशि वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस भव्य आयोजन में सभी प्रशासन की ओर से और मेरी ओर से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन और कर कमलों से जो वितरण होगा उसकी हमें अपेक्षा है। संक्षिप्त में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अब तक प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत 4,77,765 अनुसूचित जनजाति, 2,25,776 अनुसूचित जाति, 5,419 अल्पसंख्यक, 960 दिव्यांगजन और 4,66,226 अन्य वर्ग के हितग्राही को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 11,76,147 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य सरकार द्वारा केंद्रांश के विरुद्ध जो समतुल्य राज्यांश की राशि दी जाती है वो 5,117 करोड़ योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। आज इस कार्यक्रम में प्रथम किस्त हेतु 22,126 हितग्राहियों को राशि 55 करोड़, द्वितीय किस्त हेतु 12,455 हितग्राहियों को राशि 55 करोड़, तृतीय किस्त हेतु 7,477 हितग्राहियों को राशि 31 करोड़ और चतुर्थ किस्त के लिए 7,099 हितग्राहियों को राशि 10 करोड़ रुपए वितरित करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार आज हम 151 करोड़ रुपए सीधा हितग्राहियों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार प्रगति के आधार पर जो इस वित्तीय वर्ष में कुल 3,14,000 ग्रामीण आवास निर्माणाधीन है, जिसमें से 2 अक्टूबर 2023 तक 1 लाख आवास पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि निर्माणाधीन आवासों में हितग्राहियों से किसी भी प्रकार की राशि नगद या डिजिटल के माध्यम से नहीं लिया जाना है। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें वैधानिक कार्यवाही FIR सहित की जाएगी। राशि आपके खाते में सीधा अंतरित की जाएगी, जिसके लिए हम आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिनके सपने साकार होने जा रहे हैं, और मैं पूरे सम्मान से डॉक्टर आलोक शुक्ला सर से निवेदन करता हूं बयान और आज के बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत जो राशि अंतरण की जाने उस पर स्वागत भाषण माफ करिएगा सबसे माननीय मंत्री जी उमेश पटेल जी हैं, उनका स्वागत तालियों से आपके द्वारा जोरदार। सभी साथियों, ये बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रम की तीसरी कड़ी के रूप में आज हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो मैं योजना के बारे में दोबारा से नहीं कहूँगा, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं और आप सब जानते हैं इसके बारे में। 2-3 बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमने किया है इस दौरान, बस उतनी जानकारी भर मैं देना चाहता हूँ। सर, आज हम लोग 1,17,627 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का अंतरण कर रहे हैं सर, और आज जो राशि अंतरित होगी वो 31,69,60,000 रुपए की राशि है सर। इसको मिलाकर अभी तक कुल 80,64,25,000 रुपए की राशि का अंतरण हमारा सर आज पूरा हो जाएगा। तो ये अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात है, और दोनों बार आपने सभी हमारे बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों के साथ में चर्चा की है और उनका जो इस योजना के प्रति उत्साह और शासन के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनसे आप अवगत हैं सर। आपने पिछली बार हम लोगों को निर्देश दिया था कि जो बेरोजगारी भत्ते के हितग्राही हैं उनका प्रशिक्षण हमको तेज़ गति से करना चाहिए। पिछले कार्यक्रम में सर हमने आपके सामने प्रतिवेदित किया था कि 1708 हितग्राहियों का प्रशिक्षण हमने पिछले माह शुरू किया था,
इस माह सर ये संख्या बढ़ गई है। 3,318 ऑलरेडी प्रशिक्षणरत हैं सर, और 2,916 का प्रशिक्षण आने वाले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सर ये प्रशिक्षणरत हितग्राहियों की संख्या अब 6,234 है। मैं जानता हूं सर कि ये संख्या अभी भी थोड़ी कम है, इसको हम काफ़ी बढ़ाने जा रहे हैं। प्रमुख कारण जो सब हितग्राहियों के साथ बात करके सर हम लोगों को समझ आया वो ये कि क्योंकि व्यापम की और लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं लगातार चल रही थीं और ये अधिकांश जो बच्चे हैं सर वो उन परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हुए थे, तो इसलिए वो उस समय प्रशिक्षण में ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन वो सब प्रशिक्षण में ज्वाइन करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, जागरूक हैं, उत्सुक हैं। और क्योंकि सर अब अधिकांश परीक्षाएं हो गई हैं, आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर बाकी की परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी, तो इसलिए हमें लगता है सर कि जब अगले माह पुनः 30 तारीख को सर हम लोग आपके समक्ष उपस्थित होंगे तो ये संख्या आपको कहीं बढ़ी हुई नज़र आएगी सर। इसके अलावा सर इस बार हमने एक नई चीज़ भी की है। आपने पिछली बार ये बात कही थी, बल्कि पहले दिन से ही सर आप ये बात कहते रहे हैं कि बेरोज़गारी भत्ता योजना का उद्देश्य केवल भत्ता देना नहीं है, बल्कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराना है। तो हमने सर, हमारे कलेक्टरों ने विशेष प्रयास करके रोज़गार दिलाने के काम को शुरू किया है। और ये काम सर हमने मुख्य रूप से पिछले महीने से ही शुरू किया है, तो संख्याएं अभी थोड़ी सी कम हैं, लेकिन बात संख्या की नहीं है सर, बात एफर्ट की है जो आपको नज़र आएगी। आज की जो हमारे पास जानकारी है सर, हमारे कलेक्टरों ने ये बताया है कि 4,041 बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को उन्होंने रोजगार दिला दिया है। और तालियां बजनी चाहिए। इसमें से सर 20 आज यहाँ उपस्थित है सर, आपके हाथ से उनको वो सर्टिफिकेट एक दिलवाएंगे। और हम लोगों ने सर कलेक्टरों से कहा है कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर साहब के पास उपस्थित हो सके उनको वहाँ ज़िले में ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए सर। तो ये अपने आप में सर अभी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1,17,000 में से 4,000, पर सर ये 1 महीने का प्रयास है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में हम अधिकांश लोगों को रोज़गार दिला सकें। सर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको मैंने रोज़गार बताया ये केवल वैतनिक रोज़गार है। स्वरोज़गार में भी सर हम लोगों ने प्रयास किया है और 110 लोगों को सर हमने स्वरोज़गार भी इस बीच में दिलाया है, तो वो भी सर इसमें शामिल हो जाए। और सर 916 ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार मिला है जो बेरोज़गारी भत्ता योजना के पात्र नहीं हैं, क्योंकि रोज़गार तो सर हम रोज़गार मेला करते हैं तो सभी लोगों को रोज़गार दिलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे भी लोग उसमें आते हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि इसकी पात्रता की जो शर्तें हैं सर, अगर किसी को 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा परिवार में आमदनी है तो उनको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा, अगर वो 12वीं पास नहीं है तो बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा, इस प्रकार की शर्तें भी हैं। तो ऐसे लोग सर जो इस योजना के पात्र नहीं हैं और उनको रोज़गार दिलाया है, ऐसे सर 916 लोग आज के दिन हैं। और सर हम लोगों को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिला रहेगा, तो निश्चित रूप से सर अगले महीने हम आपको ये संख्याएं काफ़ी बड़ी हुई दिखाने का प्रयास करेंगे सर। तो मैं अपनी बात इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ सर। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मंच से पिछले आयोजन में कहा था कि केवल बेरोजगारी भत्ता बांटना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य हर रोजगार, हर युवक को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले। तो जोरदार तालियां बनती है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। इस योजना के संक्षिप्त जानकारी के लिए एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं अवनी शरण सर से निवेदन करता हूं आए और संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। सर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग जून माह की जो प्रगति है सर बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत वो बताने जा रहे हैं सर। अब तक 1 अप्रैल से लेके अब तक 1,75,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं सर, सभी ऑनलाइन आवेदन है सर। इसमें से 95% मतलब 1,66,000 का भौतिक सत्यापन हो चुका है। उसके अगेंस्ट में 1,17,000 लोगों की स्वीकृति आदेश जारी हो गई है सर। और आज आपके हाथों सर 1,16,737 मतलब 99% जो आवेदन जिसकी स्वीकृति हुई है उसको हम लोग आज भत्ता अंतरण आपके माध्यम से सर होगा सर। नेक्स्ट, अगर सर शुरू से देखें अप्रैल महीने में 66,185 लोगों को 16,54,62,500 रुपये अंतरित हुए थे सर। मई में ये संख्या बढ़कर 1,05,000 हो गई थी, जबकि आज हम देखेंगे तो 1,16,737 लोगों को 31,69,60,000 रुपये आपके माध्यम से अंतरण किया जाएगा। इस प्रकार
अप्रैल, मई और जून महीने में 80 करोड़ 64,25,000 रुपये का अंतरण हो जाएगा सर। नेक्स्ट, अगर सर हितग्राहियों की वर्गवार जानकारी देखें तो सामान्य वर्ग के 6% हितग्राही हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 52%, अनुसूचित जाति के 17% और अनुसूचित जनजाति के 25% आवेदक हैं सर। नेक्स्ट, अगर देखें तो जितने भी आवेदन हैं उसमें महिलाओं का आवेदन 39% महिलाओं की सहभागिता है सर, पुरुष की 61%, शहरी 17% और ग्रामीण 83% सर। नेक्स्ट सर, आपके निर्देश पे हम लोगों ने जो बेरोजगारी भत्ता के हितग्राही हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू किया था। आज दिनांक तक देखें तो 2828 बच्चों को हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है सर। जैसा पीएस सर बता रहे थे, अगले कुछ दिनों में बाकी ट्रेनिंग भी शुरू होंगी, तो कुल मिला के 6234 वैसे लोग जो बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग हम अगले एक हफ्ते के अंदर शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट, लास्ट टाइम सर आपने कहा था कि जैसी बात हो रही है कि बेरोजगारी भत्ते के बाद इनको हम लोग किसी न किसी रोजगार में लगाएं सर, तो प्राइवेट जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, उनके माध्यम से सभी जिले में प्लेसमेंट कैंप हुआ है सर। और आज दिनांक तक 4041 लोगों को हम रोजगार देने की स्थिति में हैं, जो अगले कुछ दिनों में हो जाएंगे। अभी पोर्टल में 508 एंट्री हो गई है। आपके माध्यम से भी जिलों में भी और यहाँ भी कुछ हितग्राही हैं जिनको हम लोग जो ऑफर लेटर है वो आपके माध्यम से प्रदान किया जाएगा सर। इसके ये सब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राही हैं सर। इसके अलावा भी 806 जो है बेरोजगारी भत्ता के अन्य जो हितग्राही हैं उनको दिया जा रहा है। स्वरोजगार 110 लोगों को दिया जा रहा है। अपील और शिकायत की व्यवस्था भी सर पोर्टल के माध्यम से की गई है। आज दिनांक तक देखें तो 1854 प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्राप्त हुए थे, जिनमें से 288 में भत्ता स्वीकृति की गई है। 996 जो प्रकरण है वो किसी न किसी कारण से अस्वीकृत किए गए हैं। 570 प्रकरण लंबित हैं जो कलेक्टर्स द्वारा अगले कुछ दिनों में निराकृत कर लिए जाएंगे सर। उसी प्रकार शिकायत की भी व्यवस्था पोर्टल पर की गई है सर। 3989 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 2107 निराकृत किए जा चुके हैं। शेष का निराकरण की कार्रवाई भी सर की जा रही है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के से अनुरोध है, ये सभी बच्चों को आज राशि का हस्तांतरण होने वाला है। जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वो जरूर करते हैं। पुनः जोरदार तालियां। सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में। मेरा नाम सचिन कसकार है, मैं गोर्रा से हूँ। मेरा नाम प्रियंका कंवर है, मैं चांदमारी रायगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गीतांजलि कमल है, मैं ग्राम खरवी टी से आई हूँ। 30 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हुआ है। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बुक्स वगैरह खरीद सके। सोच के लिए रखी थी कि 2,500 रुपये हम लोग को मिलेगा, अभी बेरोजगारी भत्ता, ऐसा मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी। हमारे माँ बाप में जो मतलब बर्डन है वो थोड़ा सा बहुत कम हो गया उसके जरिए। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए बेरोजगारी भत्ता से अपना कुछ आगे की पढ़ाई कर सकूंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेरोजगारी भत्ता के लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बेरोजगारी भत्ता देने। बेरोजगारी भत्ता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तालियां जोरदार। एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। और अब मैं युवाओं में लोकप्रिय, आप सबके चहेते मंत्री उमेश पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें और तालियों से उनका स्वागत करें जोरदार। माननीय उमेश पटेल जी। बेरोजगारी भत्ता के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय श्री रामपुकार सिंह जी, विधायक पत्थलगांव, सभी उपस्थित अधिकारीगण। बेरोजगारी भत्ता पहले के समय में और पहले के सरकारों में जिस तरह से वितरित हुआ करता था और अभी जिस तरह से हो रहा है, उसमें सिर्फ
ना सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है बल्कि उसकी व्यवस्था में भी डिफरेंस आया है। आप अभी पहले 500 रुपए के हिसाब से मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 10 साल तक इसको बांटा, और जो हमने 3 महीने में करके दिखाया है, उन दोनों का अगर आप तुलना करोगे तो 3 महीने में हमने ज़्यादा राशि उनको हस्तांतरित की है बेरोजगारों को, जितनी बीजेपी ने 10 साल के सरकार में नहीं की। और जब ये योजना शुरू हो रही थी तो सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बीजेपी के विधायक। मुझे ये उनको आश्वस्त करने में भी समय लगा कि भाई हम बेरोजगारी भत्ता देने की नियत से योजना को शुरू किए हैं और हम देंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और चूंकि वो खुद के कृत्य को देख चुके थे तो उनको लगा कि उसी कृत्य में हमारे मुख्यमंत्री जी भी चल रहे हैं और उसी तरह से बेरोजगारों को 10 साल तक ठगने का काम करने वाले हैं, इसी तरह से वो सोच रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शुरू दिन से ये कहा है कि बेरोजगारी भत्ता इसका उद्देश्य नहीं है, इसमें सिर्फ आपको संबल प्रदान करना है और आपके लिए रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए हमारे सारे अधिकारी इस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरह से आप बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ आपके लिए रोजगार की उपलब्ध कराया जाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अभी अवनीश जी पूरा डिटेल बता रहे थे, तो हम जिस तरह से उस पक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी नियत की वजह है कि आज हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में हम सफल हो रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद कहता हूं कि उनके हाथों से आज हस्तांतरित हो रहा है। और इन्हीं ऐसी ही कृपा हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा साथी हैं उनके ऊपर हमारे काका का हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी आपका। एक सपना होता अपने घर का सपना, अपने घर का सपना साकार हो, इस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सक्रियता से पहल की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं श्री रजत बंसल सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा सर। नेक्स्ट सर, 2016 से योजना प्रारंभ है सर, जिसमें विशेष रूप से जो आवासहीन परिवार है SECC सर्वे 2011 के अनुसार उनको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं सर। नेक्स्ट, दुर्गम जिलों में सर 1,30,000 की राशि उनको दी जा रही है सर हितग्राहियों को। जो सामान्य जिले हैं 1,20,000 की राशि हस्तांतरित की जा रही है सर। साथ में 90 से 95 मजदूरी दिवस नरेगा से भी अभिसरण किया जा रहा है। वर्तमान में सर 2018 से 4 किस्त में हम सभी हितग्राहियों को राशि अंतरण कर रहे हैं सर। राशि अंतरण करने की जो प्रक्रिया है सर, उसमें हम लोग आवास सॉफ्ट साइट से सेंट्रल सर्वर के माध्यम से PFMS होते हुए सीधे बेनिफिशियरी के खाते में राशि दे रहे हैं सर। जो आज भी आपके कर कमलों से राशि जारी होगी 2 से 3 दिवस के अंदर हितग्राही के खाते में उसका पहुंच जाएगी सर। वर्गवार यदि देखा जाए सर तो अनुसूचित जनजाति के लगभग 69% आवास कंप्लीट हो चुके हैं सर। अनुसूचित जनजाति के 78% कंप्लीट हो चुके हैं सर, और अन्य के 75% हो गए हैं सर। और बाकी सभी अपूर्ण आवास हम लोग एक वित्तीय वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लेंगे सर। 2020-21 और 22-23 की जो परफॉर्मेंस है सर, उसको हम लोग गति लाते हुए ये जो अभी राशि जारी हो रही है इसके माध्यम से 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा सर। नेक्स्ट सर, जो प्रमुख जिले जहां पर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का काम होना है वो जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, जशपुर है सर। ये जो SECC सर्वे के अनुसार जो हितग्राहियों की लिस्ट निकली है सर, उसी के अनुसार इनका चयन किया गया है सर। साथ में सर इस योजना के माध्यम से राजमिस्त्री का प्रशिक्षण भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं सर। 24,000 लोगों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लगभग 54,000 लोगों का हम लोग रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा चुका है सर, और अभी आगामी समय में 20,000 और लोगों को हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करवाएंगे सर। साथ में सर योजना को लेकर के बेहतर प्रचार प्रसार को लेते हुए पूरा हुआ आवास का सपना एक विशेष कैंपेन यहाँ राज्य से चलाई जा रही है सर, जिसमें जिले द्वारा जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, और कोई भी दिग्भ्रमित करने वाला कहीं से मैसेज आ रहा है तो उसके तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी दी जा रही है सर। आज के प्रोग्राम में सर 151 करोड़ की राशि हस्तांतरण की जानी है सर, जिसमें 22,126 हितग्राहियों को 55 करोड़ की पहली किस्त,
12,455 हितग्राहियों को 55 करोड़ की द्वितीय किस्त, 7,477 हितग्राहियों को 31 करोड़ की तृतीय किस्त और 7,099 हितग्राहियों को 10 करोड़ की चतुर्थ किस्त दे रहे हैं सर। कुल मिला के 49,157 हितग्राहियों को 151 करोड़ आज दिया जाना है सर। उनका जिलेवार विवरण है सर, जिसमें महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिला सबसे आगे है सर। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अब पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण करें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत, और सबका सपना साकार हो रहा है। आपकी तालियां बजनी ही चाहिए। अपने घर का सपना है। कुछ तकनीकी खराबी शायद वीडियो में हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो कार्यक्रम जिसके लिए आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो जो आज जिनको स्वरोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उन्हें ऑफर लेटर प्रदान करें। इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं दशमती लोहा, आप आए। तीसरी क्लास में इनके हाथ जल गए थे, बहुत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन इनका हौसला नहीं घायल था और अपने हौसला का परिचय देते हुए इन्होंने पढ़ाई की और आज ये टेली कॉलर के पद पर, साइट सेवर पर जी। इसके बाद आसिफ अंसारी, टेली ऑपरेटर, गोल्ड इस्पात स्टील, आप इधर से आइए। नीता साहू जी इसके बाद क्वालिटी कंट्रोलर पद पे, आकृति सुपर स्नैक्स पे। इसके बाद खेमलाल हरवंशी क्वालिटी कंट्रोल, आकृति सुपर स्नैक्स में। इसके तुरंत बाद भूषण साहू जी डिलीवरी पार्टनर, जोमेटो सर्विस, रायगढ़ से आशुतोष, ये सब रायपुर से थे, रायगढ़ से आशुतोष ट्रेनिंग मैनेजर, चैतन्य इंडिया, ये ऑफर लेटर इनको मिला। तालियां बजनी चाहिए भाई इन युवाओं के लिए। मुंगेली से लक्ष्मण कुमार फील्ड ऑफिसर, सुख किसान बायो प्लान टेक में है इनका ऑफर लेटर। रूप कुमार अनंत इंश्योरेंस एडवाइजर LIC में, रूप कुमार जी आप आए। आनंद कुमार सिक्योरिटी गार्ड, अलर्ट सिक्योरिटी, तालियां बजनी चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार मिल रहा है इनको। गरियाबंद से गुणोनिधि ऑफिस असिस्टेंट प्रिज्म सर्विसेज, गुणोनिधि जी गरियाबंद से। योगेश कुमार जी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रिज्म सर्विसेज, गरियाबंद से ही है। देलेंद्र ध्रुव डाटा एंट्री ऑपरेटर। जस केतन जी बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फूड ग्राह में है, उनका पद के लिए हैं ये। श्री रविंद्र साहू जी बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए। श्री दुर्गेश साहू कंप्यूटर ऑपरेटर पद GHS सर्विसेज में। श्री धनेन्द्र जी डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्विस प्रिज्म के लिए। इसके तुरंत बाद कांकेर जिले से तिलक कुमार सिक्योरिटी गार्ड के लिए। दुर्ग जिले से सत्य प्रकाश सिक्योरिटी गार्ड के लिए। दुर्ग जिले से ही तामेश्वर सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऑफर लेटर इनको मिल रहा है, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। राजनांदगांव जिले से संजय कुमार सिक्योरिटी गार्ड के लिए और राजनांदगांव से ही मुन्नू राम सिक्योरिटी गार्ड के लिए इनको आज ऑफर लेटर मिल रहा है। भोजराम साहू जी सिक्योरिटी गार्ड के लिए राजनांदगांव से, सबके लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। ये प्रतीक स्वरूप है आज सभी जिला मुख्यालयों में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार का ऑफर लेटर मिल रहा है, सबके लिए तालियां बजा दीजिए आप यहां से। तालियां बजती रहनी चाहिए, युवा हैं, युवा जोश का परिचय दीजिए आप। धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे कुछ हितग्राहियों से चर्चा जरूर करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और पुनः एक बार तालियां सबके लिए। कुछ हितग्राहियों से चर्चा के लिए आप जो बात कर रहे हैं, मौका है आपके पास अपनी बात रखने का, अपने प्रधान के समक्ष पास रखिए। हेलो
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका चरण स्पर्श करते हुए पास में, माइक के पास में, बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, आपकी वजह से जो मुझे बेरोजगारी भत्ता मिला, जिससे मैं अपना दैनिक जो गुजारा चला सकता था, साथ ही मैंने जो है सीपेट कॉलेज से जो है ट्रेनिंग किया है CNC लेथ ऑपरेटर का, उसको करने के बाद मुझे सर रोज़गार भी मिल गया है अभी रायपुर में ही सर, जिसके कारण जो है मैं आपको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं सर, और बहुत ही धन्यवाद कहता हूं सर। वेरी थैंक यू मच। एक आध कोई और बात करना चाहे, जल्दी 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 अपनी बात रखिए, मौका है आपके पास, जल्दी करिए। सर, मेरा नाम नीता साहू है सर। मैं गांव से आती हूँ सर, लेकिन आपके बेरोजगारी भत्ते के लिए बहुत धन्यवाद सर। मैं एक लड़की हूँ सर, क्योंकि मेरे को भी बेरोजगार मिला, और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर, क्योंकि आपके बेरोजगारी भत्ते के टाइम मैंने कोचिंग क्लास लिया और इसको जो पढ़ाई करी सर, और भी मेरे को रोजगार भी मिल गया सर। धन्यवाद सर। कोई और? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रोजगारी भत्ता देकर हम लोगों को बहुत पुस्तक ये है, जिसमें मैं पुस्तक लेकर मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, और उसी पढ़ाई करते करते मेरे को बेरोजगार था, उसको रोजगार भी मिला है। और मेरा नाम रूप प्रकाश अनंत है, मैं लोरमी जिला से हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सर, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है सर, मैं मुंगेली ज़िले से हूँ, विजयनगर पंचायत मुंगेली ज़िले से। सर, मुझे बेरोजगारी भत्ता मिला सर, उसके बाद फिर मैंने प्लेसमेंट कैम्प में आवेदन किया, फिर मेरा फील्ड ऑफिसर के रूप में चयन हुआ नौकरी में। धन्यवाद सर। तो बधाई सर। सभी जिले ऑनलाइन कनेक्टेड है सर, आपका निर्देश हो तो कुछ जिले से ऑनलाइन भी बात कर लें सर, एक दो जिलों से। रायगढ़ रेडी है? रायगढ़, नमस्कार सर, रायगढ़ रेडी है सर। नाम बताइए। मेरा नाम लाभ पटेल है। हेलो जी, नमस्कार सर। यहाँ पर माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, और रायगढ़ में लगभग 1000 लोगों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है, और आज हम लोग 200 लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। उसमें से कुछ युवा है जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वो लोग यहाँ पर आए, उनको रोजगार भी दे रहे हैं। उन्हीं में से एक युवा से मैं बात करना चाहूँ, बताइए अपना। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम लाभ पटेल है, और मैं इस बेरोजगारी भत्ता योजना का एक प्रमुख लाभार्थी हूँ, और मैं 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लगातार मिल रहा है, और मुझे चैतन्य ग्रुप में चयन किया गया है, जिससे मुझे रोजगार की प्राप्ति हुई है। ठीक। मेरा नाम माधवी है, और मेरा बेरोजगार हूँ, और मेरा कंप्यूटर टीचर में कंप्यूटर। चलिए, खूब बधाई। कोई दूसरा जिला? सर, नारायणपुर जिले के लोग हैं सर, उसमें आपसे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं सर, वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं। नारायणपुर। नमस्कार सर। सर, नारायणपुर जिले में यहाँ पर सर अभी सर विधायक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम और सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं सर। सर, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही सर आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी, बात कराइए। क्या नाम है आपका? भागवत कुमारी है जी। कहाँ रहते हैं? लखनऊ रहता हूँ। बताइए आप। प्रधानमंत्री मकान बना रहे हैं, किस्त मिला है, तीसरा किस्त चलने वाला। खूब बधाई आपको। नेक्स्ट सूरजपुर। हेलो, सूरजपुर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमारे साथ में विधायक महोदय हैं सर, और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि हैं सर, और हितग्राही हैं सर। हमारे यहाँ आज 2296 हितग्राहियों। ये सूरजपुर नहीं, ये तो अंबिकापुर दिखा रहे फोटो में, बोल रहे हैं सूरजपुर वाले सर। यहाँ आदि बाबा वगैरह बैठे हैं सब। हाँ, ये फोटो दिखाओ। हाँ, अभी सर सर हमारे यहाँ 2296 हितग्राहियों को सर आज 5 करोड़ 65 लाख की राशि जो है आपके हाथों से अंतरित हुई है सर। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि हमारे यहाँ जो हितग्राही हैं उनसे आपसे बात करना है।
खेसारी सिंह यादव प्रणाम। जय जोहार, जय प्रणाम छत्तीसगढ़। जी। मोर नाम गणेशी केवा थे। जी। मैं ग्राम पंचायत तिलसिवा और सूरजपुर और छत्तीसगढ़ के रहिया हूँ। और मोर प्रधानमंत्री आवास घर एक पक्का मकान आए हैं और पहली 1,20,000 के राशि आए है। ओमा पहली किस्त 25,000 आए है। ओमा मैं डीपीसी तक लेबल कर ले हूँ। और पहली हमन मतलब 2 मकान के मिले मोला और मैं 4 मकान के बनात हूँ, 4 कमरा के बनात हूँ। और पहली कच्चा के मकान में रहत रहे तो बहुत परेशानी होत रही समझ ला। अब हमन ला पक्का के मकान मिला थे आपके दुआ धर्म से। आप मन ला मोर तरफ से और मोर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बधाई आपको। अगला जिला बस्तर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। जिले में सर अभी तक 2,795 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है सर। जून महीने में 334 बच्चों को इस बार हम लोग बेरोजगारी भत्ता का स्वीकृति करवाए हैं। और अभी 24 तारीख को सर हाल ही में जो 24 जून को सर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 350 बच्चे जो जिनको ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उन लोगों को शामिल कराया गया था। और उसमें 100 से ज्यादा बच्चों को जो है सर साक्षात्कार करने के पश्चात 88 बच्चों को सर रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें से आज एक हितग्राही है सर तुलसीराम कश्यप, जो करंजी तोकापाल ब्लॉक का रहने वाला है, आपसे बातचीत करेगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम तुलसीराम कश्यप है, पिता मसूराम कश्यप। मैं लालीवुड कॉलेज में 1 महीने का सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग ले चुका हूं सर। और मुझे रोजगार भत्ता के तहत नौकरी मिल रहा है, से मैं लेना चाहता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरगुजा आपने भी खूब बधाई कश्यप जी, खूब बधाई। जी नमस्कार सर। सर आज सर इस कार्यक्रम में सर सम्मानित जनप्रतिनिधि गण है सर, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर सिंहदेव जी, शफी अहमद जी, राकेश गुप्ता जी और सभी सर अधिकारी, जिलाधिकारी भी है सर। आज बेरोजगारी भत्ता में सर टोटल 3126 लोगों को सर अभी तक सर 2,04,07,500 रुपए सर अभी तक मिल चुका है सर। जून महीने में सर 78 लाख की राशि सर अभी आपके कर कमलों से सर वितरित की गई है सर। और हम लोगों ने टोटल अभी तक 120 लोगों को सर अभी तक बेरोजगारी भत्ता वालों को हम लोगों ने सर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है। करीब 650 लोगों का सर अभी साक्षात्कार हुआ है एडिशनल सर। उसमें भी 200 लोगों को सर अभी और रोजगार दिया जाएगा सर। बेरोजगारी भत्ता के एक हितग्राही हैं सर निखिल, वो सर आपसे बात करना चाहिए। बात कराइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रणाम। प्रणाम सर। मेरा नाम निखिल सिंह है। मैं सरगुजा जिले से हूं सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने के लिए। सर बेरोजगारी भत्ता योजना से हम बेरोजगार भाई बहनों को बहुत एक सहयोग प्राप्त हुआ है सर। इससे पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर में था और मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तो जब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू किया गया है सर, इसके द्वारा जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूं सर, अंबिकापुर लाइवलीहुड कॉलेज में। और सर हमारे कॉलेज में ही रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुझे 11,000 रुपए राशि की जॉब ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया है। सर बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आशा करता हूं आगे भी आप ऐसी योजनाएं लाते रहेंगे, जिससे हम बेरोजगार भाई बहनों को अपना भविष्य बनाने के लिए मार्ग मिल सके सर। खूब बधाई। धन्यवाद सर। तालियां थोड़ी जोरदार बजा दीजिए। लोगों के सपनों का घर मिला है उन्हें।
आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से निकलकर उनका सफर संघर्षों भरा रहा है मुखिया बनने तक का। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना कर्म किए कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं होता। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय साथियों, आज 2 विभागों का कार्यक्रम जिसमें राशि वितरण करना है किया गया है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों में राशि वितरण किया गया। इस अवसर में उपस्थित युवा और खेल विभाग के मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राम पुकार सिंह जी, आदरणीय ACS सुब्रत जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, और मैंने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाई अरुण वोरा जी, अनूप नाग जी, शकुंतला साहू जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय खेल साय सिंह जी, आदि बाबा और बहुत सारे हमारे साथी चंदन कश्यप जी, सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, और यहाँ जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा साथियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 1,16,737 शिक्षित बेरोजगारों को 31,69,60,000 रुपये की राशि का अंतरण किया गया, और कुल मिला के 3 महीने में 80,64,25,000 रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 3 महीने में ही 80 करोड़ पार कर गए, जबकि आपको स्मरण होगा कि पिछले सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2004 से 7 से शुरू हुआ, 6 से शुरू, क्षमा चाहूँगा, 2006 17 तक 13-14 साल में ये केवल ये 98 करोड़, 4 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, हाँ जी, 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़ बांटे थे। मतलब अगले महीने जब हम लोग देंगे तो उनसे वर्षों में जो बांटे उसे हम क्रॉस कर जाएंगे 4 महीने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मैंने पिछले समय भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूँ, मुझे खुशी तब होगी जब लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और आज 1 महीने के भीतर में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया, कौशल प्रशिक्षण दिया गया। मैं अभी केसकाल विधानसभा गया था तो वहाँ 500 युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार प्रदान किए। आज भी हुआ, वर्चुअली जुड़े सभी कलेक्टर इसको प्रदान किए। तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जैसे कि शुक्ला साहब ने जो बात बताई आपको कि अभी सरकारी भर्तियां भी चल रही है, सारे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके कारण से प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासकीय नौकरी पहली प्राथमिकता, उसके बाद दूसरी। तो इसलिए तमाम हमारे युवा साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी खाली पद थे, यही की बात है कि जैसे हमको अनुमति मिलेगी, एक लड़का खैरागढ़ का था, उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कब शुरू करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, और उसी दिन की बात है और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद विज्ञापन के अंबार लग गए, भर्तियां शुरू हो गई, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो
अवसर हम लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं और इसीलिए एक तरफ शासकीय भर्तियां खोले हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता और तीसरी तरफ प्रशिक्षण, ताकि जिंदगी भर लोग बेरोजगार न रहें। युवा के सामने बहुत सारे अवसर होते हैं, वो क्या करूं क्या नहीं करूं, इस जॉब को लूं उस जॉब को लूं, एक ट्रेड में ट्रेनिंग लूं कि उस ट्रेड में ट्रेनिंग लूं, इस प्रकार की उहापोह रहती है। जब वहां जाते हैं और जब हमारे प्रशिक्षक बताते हैं तो उनको लगता कि ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है और फिर युवा उसमें जुड़ जाता है। और यदि आप कोई ठान लें तो कोई भी लक्ष्य है उसे हासिल करने में आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, कोशिश हमारी यही है कि सबको रोजगार मिले, सब खुशहाल रहे, ये हमारी प्रयास और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 11,76,147 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और राज्य शासन द्वारा अपने अंश के राशि 5,117 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए गए। इस प्रकार से सभी बेघर और गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आज इस योजना के अंतर्गत 151 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमें 22,126 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 55 करोड़ 12,000 और 12,455 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 55 करोड़ और 7,477 हितग्राहियों की तृतीय किस्त के रूप में 31 करोड़ एवं 7,099 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया। अब तक कुल अनुसूचित जाति के 4,77,000, अनुसूचित जनजाति के 2,25,000 और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,419, दिव्यांगजन 960 तथा अन्य वर्ग के 4,66,226 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,87,915 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रगति के आधार पर किस्तों की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जा रही है। आदरणीय साथियों, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये 2011 के जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये इन आंकड़ों के आधार पर राशि वितरित की गई, लेकिन आज 2023 हो गया, 12 साल बीत गए, नए हितग्राही तैयार हैं। हम लोग जब भी दौरे में जाते हैं तो हितग्राही बहुत सारे साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको भी आवास चाहिए, आवास के लिए राशि चाहिए। और तब हम जब जिला पंचायत की सीओ, जनपद की सीओ से बात करते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि 2011 के जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्राचार किया, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमने अनुरोध किया कि 10 साल के अंतराल में जब जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो इसको भी करा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक 2 साल बीत गए। 2021 में कराना था, लेकिन 2023 तक के अभी तक के जनगणना के शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के, आवासहीन लोगों के डिमांड को देखते हुए हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू की, जहां आवास के लिए भी सर्वे किया और उसी दिन आपके बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, उस पोर्टल हमने ऑनलाइन शुरुआत की। दोनों कार्यक्रम एक साथ किए। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण के कर लिया गया है, अब उसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है और जैसे उपलब्ध होगा भारत सरकार से हम एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि जो पात्र हितग्राही हैं उसके लिए भी राशि दें,
अन्यथा छत्तीसगढ़ सरकार तो अपने बलबूते पर इन गरीब लोगों को, आवासहीन लोगों के लिए योजना बनाएगी। तो आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ग हो छत्तीसगढ़ में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई इन पौने 5 सालों में, और सभी को इसे लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने की, और इसके कारण से छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं, आज साकार होते दिखाई दे रहा है। सभी के चेहरे में चमक है, सभी के चेहरे में खुशी है। तो मैं सभी वर्ग के लोगों को, पूरी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं समिया आब्दी मैडम सचिव स्किल डेवलपमेंट से अनुरोध करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। कहते हैं आवास और रोजगार किसी भी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता होती है, और आज बहुत ही शुभ दिवस है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित विभागीय मंत्री, उपस्थित सभी राज्य के मंत्री अधिकारीगण, समस्त जिलों से आए हुए हितग्राही, उपस्थित सभी जिलों के कलेक्टर और वहां उपस्थित सभी हितग्राहियों का विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। पुनः एक बार तालियां बजा दीजिए उन सब के लिए जिन्हें आज लाभ मिला। आप लोग कृपया इंतजार करिएगा अपनी जगह 1 मिनट के लिए।